कि हमारे जब देश पर संकट पड़ता है तो हमारी देश की माताएं ही कहीं रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है, तो कहीं कर्माबाई बनकर के भगवान को प्रसाद खिचड़ी खिला देती है, और कहीं देश की रक्षा के लिए अपना समर्पित बलिदान देने के लिए लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी और वीरांगना का जन्म हमारी भारत भूमि में और हमारे इस देश में होता है। महारानी लक्ष्मीबाई आज के समय में अगर बेटियों को, हम बहनों को अपने इतिहास को सुनाया जाए, अपने भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम को सुनाया जाए, 1857 की क्रांति को सुनाया और पढ़ाया जाए, तो हमारे देश के प्रति हमारे मन में जो रक्त खोलने लगता है, तो उसको खोलने के लिए पहले हमें अपने इतिहास को पढ़ना होगा, अपनी वीर गाथाओं को सुनना होगा, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह जैसे वीरों की उन कर्मों को सुनना होगा, पढ़ना होगा कि क्या क्या नहीं किया, कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए, कि मर करके एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, कि अश्रुओं के ढाल के समक्ष घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, और वक्त आ पड़े तो बैरियों का पक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। झांसी पर संकट आया, धन्य है हम जो जिला झांसी के हैं, धन्य है हमारी बुंदेलखंड की भूमि, और धन्य है हमारे इस झांसी जिला के हम और आप, भाई और बहनें, जितनी भी हमारी बहनें हैं, अपनी इन वीरों की गाथा को सुनेंगे। क्या नहीं किया महारानी लक्ष्मीबाई ने, जिसके पिता भी अपने बेटी को विवाह करके अपने ससुराल भेज दिया, जिसका पति भी भगवान के पास चला गया, जिसका खुद का बेटा भी चला गया, जिसने गोद लिए हुए बेटे को कितना प्रेम दिया, और अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया तो हमारी झांसी की रानी ने चारों ओर कहा कि अरे हम अपने इस देश पर इन अंग्रेजों का शासन चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है, यहाँ वेद पुराणों का गायन शुरू से होता आया है, हम इन अंग्रेजों का गुलाम होने नहीं देंगे। जब झांसी पर कपट करते हुए अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, झांसी की रानी अकेली, झांसी की रानी ने हिम्मत नहीं हारी, महारानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी, और कहती है कि गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल, कि अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी, अबला कहते लोग उसे पर नारी की शक्ति प्रबल देखी, कि जिन हाथों में कंगन खनके उन हाथों में हथियार लिए, जिन हाथों में माता बहने जब चूड़ी कंगन 16 श्रृंगार करती है, उस अवस्था में महारानी लक्ष्मीबाई श्रृंगार नहीं कर रही, उस अवस्था में महारानी लक्ष्मीबाई अपने हाथों में हथियार लेकर के और निज घोटक पर होकर सवार कह लिए निज हाथों में, किसी सुपृष्ठ भाग पर बांध लिया बलगाएं साधी दांतों पे, अपने बेटे को पीछे बांध करके घोड़ों की बलगाओं को अपनी मुंह में दाब करके घोटक पर सवार होकर के महारानी लक्ष्मीबाई जब गई, तो महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, मैं जीऊं या फिर मर जाऊं पर झांसी की भूमि नहीं बटने दूंगी, अपनी झांसी को बटने नहीं। ऐसी महारानी लक्ष्मीबाई जो अपनी झांसी के लिए
अपने को बलिदान कर गई। अगर उस समय झांसी की रानी के साथ अगर ग्वालियर नरेश ने साथ दे दिया होता तो 1857 की क्रांति जो 10 मई 1857 महाराज तिथि घोषित की गई थी, अगर होती तो होता कि हमारे देश का आजाद जो अभी बाद में हुआ वो पहले ही आजाद हो जाता। इतना समय नहीं लगता। तो इन वीरों की गाथाएं सुने, इन स्त्रियों की, इन माताओं की भक्ति मती, क्योंकि हम और आपको भगवान को प्राप्त करना है तो मर्यादा में जीते हुए, संस्कृति का पालन करते हुए, पाश्चात्य संस्कृति को मत अपनाएं। अपनी देश की संस्कृति को रह करके ही आपको भगवान मिल सकते हैं। भगवान की सब पर बराबर कृपा है, बराबर की दया है, लेकिन जो जैसा भजता है भगवान उसको वैसा दर्शन देते हैं। बोले किसने भजा? बोले हिरण्यकश्यपु ने बैर से भजा।